Hey Logirians, welcome to Logiri. I hope you have subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification on so that you do not miss any of our videos. I hope you're following us on Instagram because we do pretty amazing stuff out there. Coaching versus self-study, coaching institute or self-study for CLAT. बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या दी हमें कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की ज़रूरत है अगर हम क्लैट क्लियर करना चाहते हैं, या हमें सेल्फ स्टडी अकेली सेल्फ स्टडी से भी हम क्लैट क्लियर कर सकते हैं। देखिए, बहुत चीज़ें हैं जो आपको जो क्वेश्चंस हैं जो आपको आंसर करने पड़ेंगे ये डिसाइड करने के लिए कि क्या आपको कोचिंग लेनी चाहिए या फिर आपको सिर्फ सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। मैं सिर्फ सेल्फ स्टडी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इवन दो आप कोचिंग लेते हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो कोचिंग इंस्टीट्यूट कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। वो तो अपनी बेस्ट कोशिश करेंगे कि वो आपको अच्छे से पढ़ा सकें, सब कुछ अच्छा मटेरियल दे सकें, बट आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप सेल्फ स्टडी करते हैं या नहीं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको आंसर करने पड़ेंगे एंड अल्टीमेटली आप ये वीडियो देखने के बाद डिसाइड कर पाओगे कि क्या आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। एक आंसर नहीं है इस क्वेश्चन का कि आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए या नहीं कर लेना चाहिए। चलिए देखते हैं। डू यू हैव टाइम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको अपने आप से पूछना चाहिए। और ये आपको कैसे पता चलेगा? व्हाट इज़ योर डेली स्केड्यूल। देखिए, एक पेपर और पेन लीजिए, उसके ऊपर लिखिए कि आपका डेली स्केड्यूल क्या है। क्योंकि जितने भी बच्चे मोस्टली क्लैट के लिए प्रिपेयर करते हैं वो उनको स्कूल जाना होता है। 11th-12th में आप इस एग्ज़ाम की मोस्टली तैयारी करते हो, मेजॉरिटी ऑफ बच्चे जो होते हैं स्टूडेंट्स होते हैं, राइट। आप कितने बजे उठते हो? यू गेट अप एट सो एंड सो टाइम, देन यू गो टू स्कूल, देन यू हैव योर ट्यूशंस, देन योर होमवर्क, सेल्फ स्टडी करना है स्कूल के सब्जेक्ट्स के लिए भी, ठीक है ना। उसके बाद ये सब कुछ करने के बाद में भी कुछ बच्चों की ट्यूशंस ना हो, ठीक है ना, मे बी उनको होमवर्क इतना नहीं मिलता हो, तो आपके पास कितना टाइम रह जाता है, ठीक है ना, ये सब कुछ करके, ये जो पूरा आपका डेली रूटीन है, ठीक है ना। हाउ मच टाइम इज लेफ्ट आफ्टर योर डेली नेसेसरी टास्क्स आर डन, हाउ मच टाइम कैन यू टेक आउट फॉर क्लैट प्रिपरेशन, ठीक है। आप कितना टाइम दे सकते हो, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब ये नहीं होना चाहिए कि मान लो आप स्कूल गए, सुबह उठे बिल्कुल टाइम पर स्कूल गए, ठीक है, उसके बाद घर वापस आए, थोड़ा सा रेस्ट किया, आपकी ट्यूशन है, ठीक है, सब्जेक्ट रिलेटेड, स्कूल सब्जेक्ट्स के रिलेटेड ट्यूशन है आपकी, ठीक है ना। करते करते शाम के 6 बज गए या 7 हो गए, 6 हो गए, ठीक है। उसके बाद आपकी कोई क्लैट की कोचिंग है, ठीक है। हर रोज़ क्लैट की कोचिंग नहीं होती, ऑल्टरनेट्स पे है, जैसे भी है, बट आपके पास उस कोचिंग के लिए टाइम होना चाहिए, प्रॉपर टाइम होना चाहिए। प्रॉपर टाइम का मतलब ये कि आपको याद रखना है कि अगर आप कोचिंग जा रहे हो, आप क्लासेस ले रहे हो, उसका फ़ायदा तभी होगा अगर आप 1 घंटा, अगर आप 1 आवर की क्लास अटेंड कर कर आए हो या आप 2 आवर्स की क्लास अटेंड करके आए हो, आप उसको वापस घर आके पढ़ो, उसको इंटू 2 कर लीजिए। अगर आप 1 आवर पढ़ कर आए हो तो 2 घंटे अगर आप उस पर खुद अपना टाइम डिवोट नहीं करोगे पढ़ने के लिए, तो आपको कोचिंग लेने का कोई फायदा नहीं है। दिस इज व्हाई यू नीड टू स्टडी आफ्टर अटेंडिंग द क्लास, आफ्टर योर कोचिंग क्लास, व्हाई यू नीड टू स्टडी। व्हाई आई एम सेइंग कि अगर आप 1 आवर की क्लास अटेंड कर कर आ रहे हो, आप कर रहे हो, तो 2 आवर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। व्हाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज आपको तब फ्रेश होता है, आपने जो भी पढ़ा है आपको याद रहता है, आपने नोट्स भी बनाए होंगे। अगर आप वो नोट्स देखते हैं और आप अभी अभी पढ़कर आए, तो आप इजीली, आपको हाफ टाइम लगेगा दैन यूजुअल टू कवर दैट टॉपिक, राइट। आस्क डाउट्स इन नेक्स्ट सेशन। अब जब भी अगर आप एक क्लास जो आप अटेंड कर रहे हो उसको आप घर जाकर पढ़ते हो और उसमें अगर आपको कोई डाउट है, आप वो डाउट पूछ लेते हो, तो क्या होगा नेक्स्ट सेशन में, तो इवन मेंटर के दिमाग में भी वो फ्रेश होता है कहीं ना कहीं, सो ही और शी विल बी एबल टू हेल्प यू इन अ better manner. Okay, and when you are covering your syllabus or when you are covering the topics along with the institute, मैं हमेशा कहती हूँ आपका एक सेल्फ स्टडी का प्लान भी होगा फॉर श्योर। एंड अगर आप अपने इंस्टीट्यूट के साथ साथ सब चीज़ें साथ में रिवाइज कर रहे हो, डाउट्स पूछ रहे हो, तो क्या होगा? कॉन्फिडेंस, आप में बहुत सारा कॉन्फिडेंस आएगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी द ट्रूथ, ठीक है ना। तो अगर आप, अब आपको अपना प्लान करना है कि ठीक है, अगर आपको क्लैट लग रहा है कि बहुत ज़रूरी है, तो आपको अपनी कोई ट्यूशन कम करनी पड़ेगी, कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसके आप ट्यूशन कम कर सकें और उसके बाद टाइम एडजस्ट कर सकें, राइट। मान लीजिए आपके पास है ही 2 आवर्स या आपके पास बहुत कम टाइम है, तो अगर आप इन 2 आवर्स के अंदर आना जाना कर कर सिर्फ कोचिंग कर रहे हैं और सेल्फ स्टडी बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे हैं, तो कोचिंग लेने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना स्केड्यूल देखिए। मे बी आपका वीकेंड्स पे स्केड्यूल अगर बिजी नहीं है, तो भी आपको क्या इंश्योर करना है कि आपके पास सेल्फ स्टडी का टाइम है, एटलीस्ट इतना सेल्फ स्टडी का टाइम है कि आप न्यूज़पेपर खुद ब खुद पढ़ पा रहे हैं, नंबर 1, और नंबर 2 जो आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ रहे हैं। और ट्राई करिए कि आप जो अपना स्केड्यूल बना रहे हैं वो भी फॉलो करने का आपके पास टाइम है,
तभी आप कोचिंग लें, नहीं तो आप एडजस्ट करें। मतलब ऐसा नहीं है कि जो आपके ऑलरेडी ट्यूशन है वो भी चल रही हैं, आप बीच में ये भी कोचिंग डाल रहे हो। डू यू अंडरस्टैंड बेटर? देखिए कई लोगों को जब तक वो कोई टॉपिक खुद से नहीं पढ़ लेते, मतलब बिगिनिंग से लेके एंडिंग तक, दे डोंट पिक अप द टॉपिक एंड स्टडी, दे डोंट अंडरस्टैंड। सो बाय स्टडिंग योरसेल्फ आपको ज़्यादा समझ में आता है, या फिर व्हेन समवन एल्स टीचेस यू देन ओनली यू गेट इट, व्हेन समवन एल्स टीचेस यू प्लस सेल्फ स्टडी देन यू अंडरस्टैंड बेटर। नाउ हाउ टू डिसाइड दिस? आपने जब आप स्कूल के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे तो हैव यू टेकन ट्यूशंस एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? आपके ट्यूशन वाले सब्जेक्ट्स में ज़्यादा अच्छे मार्क्स आते थे, या फिर आप सिर्फ जिस सब्जेक्ट में वीक थे उसकी ट्यूशन ले रहे थे? क्या हिसाब किताब रहता था? सो अगेन दिस यू हैव टू आंसर फॉर योरसेल्फ, दैट हाउ डू यू अंडरस्टैंड बेटर? सेल्फ स्टडी इज योर way of studying, or when someone else teaches you? Accordingly you can decide. Okay, do you have the budget? Now there are a lot many students who do not have this much of budget, right, that they can afford coaching. अब obviously आपको खुद देखना पड़ेगा कि आप कितना, मतलब कितना फीस है डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का। एंड प्लीज़ गाइज एक डिस्क्लेमर जो मैं आपको देना चाहती हूँ यहाँ पे बहुत क्लियर कट, प्लीज़ कमेंट्स में ये मत पूछना कि हमें कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए कौन सा नहीं। मेरी ओपिनियन में हर कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छा होता है। रीजन बीइंग दे वुड ट्राई देयर बेस्ट टू टीच यू इन द बेस्ट पॉसिबल वेज, ठीक है ना। वो भी चाहते हैं कि उनके इंस्टीट्यूट में से ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्ज़ाम क्लियर करें, ठीक है। तो प्लीज़ डोंट आस्क दिस क्वेश्चन। एंड हाँ, हम बजट की बात कर रहे थे, डू यू हैव द बजट? अगर आपका बजट है तो ऑब्वियसली आप दूसरे क्वेश्चन को भी कंसिडर करेंगे, बट अगर आपका फ्लैट ऑन नो है तो आप दूसरे क्वेश्चंस को कंसिडर नहीं करेंगे। तो फिर आप हमारी वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने बात करी है कि अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हैं और सेल्फ स्टडी पे फुली डिपेंडेंट है तो आपको कैसे क्लैट की तैयारी करनी चाहिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, डू चेक आउट दैट वीडियो। डू यू स्टिक बाय योर स्टडी प्लान्स? कैन यू पुश योर सेल्फ टू स्टडी? अब देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं, दे स्टिक विद देयर स्टडी प्लान्स एंड दे आर गुड विद पुशिंग देमसेल्फ, टाइम वेस्ट नहीं करते, दे आर डिसिप्लिन्ड, उनकी विल पावर स्ट्रांग होती है। तो देखिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। यू शुड बी डिसिप्लिन्ड इफ़ यू आर गोइंग फॉर सेल्फ स्टडी, यू नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रांग विल पावर, सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इफ़ यू आर नॉट गुड विद प्लानिंग, कैन यू इम्प्रूव विद ऑन इट? कैन यू स्टॉप वेस्टिंग टाइम? कैन यू टेल योर सेल्फ कि नहीं मुझे क्लास क्लियर करना ही करना है? या फिर यू आर ऑलरेडी गुड विद प्लान, यू स्टिक बाय जो भी आप प्लान बना रहे हो उससे यू डू दैट, ठीक है। दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन यू। नाउ कैन यू, अगर आप नो वाले पार्ट पे हो, कैन यू इम्प्रूव or not? This is also again a question mark. मान लीजिए you have so much time, like you have 4 to 5 hours every day that you can give to CLAT, but then you end up just watching Netflix, or maybe just watching TV, or wasting time by just sitting idle, then that won't work in your favor. Myths. Now, number one myth is only if I take coaching I'll be able to clear CLAT. Look, there are both kind of students that you will find who have cleared CLAT. Both, like जिन्होंने कोचिंग ली है उन्होंने भी क्लियर किया है, जिन्होंने कोचिंग नहीं ली they were also able to clear CLAT, right? You will find both kind of students. So the thing that only by joining coaching you can clear CLAT, or only by self study you can clear CLAT, no, right? I don't need to study if I join a coaching institute. Now this is another big myth that is out there कि अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लोगे उनको ही प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, वो ही पढ़ाएंगे, दे विल टीच, बस हो गया, प्लान उन्होंने किया, टीच उन्होंने किया, बस। नो, देर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू हैव टू डू एट योर एंड। मैं बार बार ये बोलती हूँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले आपको कोई मेडिसिन नहीं दे देंगे, कोई जूस नहीं पिला देंगे कि ये पी लो आपका क्लैट क्लियर हो जाएगा। नो, वो आपको बेस्ट तरीके से पढ़ा सकते हैं, वो आपके लिए बेस्ट प्लानिंग कर सकते हैं, एंड मोर ओवर दे विल प्लान फॉर द मास, ठीक है। सो इवन इफ यू आर गोइंग फॉर कोचिंग इंस्टीट्यूट यू नीड टू हैव योर ओन प्लान, राइट? यू नीड टू प्लान फॉर योर सेल्फ, ओके। एंड ऑल्सो आपको, अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन भी कर रहे हो तो आपको सेल्फ स्टडी तो फॉर श्योर करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता आपको घर आके बुक या अपनी नोटबुक या नोट्स नहीं उठाने पड़े। तो सेल्फ स्टडी तो हमेशा पार्ट ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट इज आई डोंट हैव टाइम फॉर सेल्फ स्टडी, आई विल जॉइन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट। लुक, इफ यू डोंट हैव टाइम फॉर सेल्फ स्टडी देन ज्वाइनिंग अ कोचिंग इंस्टीट्यूट कोई फायदा नहीं होगा ज़्यादा, ठीक है ना। अगर आप, जो आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले आपको पढ़ा रहे हैं वो आप नहीं रिवाइज करोगे घर आकर तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो आगे आगे बढ़ते जाएंगे, आपका सिलेबस पीछे पीछे रहता जाएगा, तो बहुत कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो ऑलवेज
चूज द कोचिंग इंस्टीट्यूट, चूज द क्लास टाइमिंग्स इन सच अ मैनर कि आप घर आके रिवाइज कर सकें, आप प्रॉपरली स्टडी कर सकें जो वो पढ़ा रहे हैं, और साथ में अपना जो सेल्फ स्टडी का स्केड्यूल है वो भी इम्प्लीमेंट कर सकें। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, तो ये मैंने इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी डाली थी, तो बहुत सारे लोगों ने कॉमेंट किया, तो वहाँ से मैंने पिक किया है। सो नंबर 1 इज नेटवर्किंग। तो बहुत लोगों ने कहा कि नेटवर्किंग हो जाती है, वी गेट टू नो पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर फ्लैट एंड दैट इज गुड, बट अगेन you need to, if you're joining coaching institute, you need to choose your friends wisely, ठीक है ना, कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। you should not waste your time, you should not lose focus because of these friends, तो ठीक है ना। obviously you find people who are preparing for CLAT and that can be helpful। competitive, now you know that people are preparing for CLAT, class के अंदर आप देखते हो that there are these studious candidates who have done so much, so उससे तुम्हें मोटिवेशन मिल सकता है, बट इट कैन ऑल्सो लीड टू फियर एंड एंग्जाइटी, सो इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू हैंडल दैट, राइट। टेस्ट एंड रिविजन्स, तो इंस्टीट्यूट के अंदर आपके टेस्ट एंड रिविजन्स होते हैं, बट अगेन टेस्ट एंड रिविजन का कब फायदा होगा, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, अगर आप साथ साथ सिलेबस रिवाइज कर रहे हो जो आपको इंस्टीट्यूट में करवा रहे हैं, तो टेस्ट एंड रिविजन्स होते हैं। अब यहाँ पे इफ़ यू नो यू आर टू लेजी टू फॉलो अ स्टडी प्लान, देन ऑब्वियसली कोचिंग इज़ बेटर, बट इफ़ यू कैन स्टिक बाय देन नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। अगर आप अपना सिलेबस करोगे अच्छे से एंड आपको पता है कि मैं अपना एक रिविजन साइकिल भी क्रिएट कर सकती हूँ, प्लस मैं अपने टेस्ट भी ले सकती हूँ, मतलब ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट अगर आपको पता है बहुत लेजी हो, देन you should look for yourself। ट्रैवलिंग टाइम इज सेव्ड, आजकल ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, अगर ट्रैवल करना पड़ रहा है और आपको लग रहा है ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली यू कैन लुक इनटू द मैटर। अपडेट्स ऑन चेंजिंग सिलेबस, मेरे ख्याल से ये मैंने ऐड तो कर दिया, बट आपको आजकल हम लॉगिरी पे भी अपडेट करते रहते हैं, हर जगह से आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं अगर कोई सिलेबस में चेंज हो गया है। देखिए, अगर आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, कई लोगों को अ रॉन्ग सेंस ऑफ सिक्योरिटी, मतलब उनको अगेन यही लगता है कि अगर हमने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया तो हमारा एग्जाम 101% क्लियर हो जाएगा। नहीं, अनलेस एंड अनटिल आप कोचिंग को सेल्फ स्टडी के साथ नहीं जोड़ोगे, आप पढ़ोगे नहीं खुद से, आपका खुद का प्लान नहीं होगा, आप खुद का एक सिस्टम नहीं क्रिएट करोगे, यू वोंट बी एबल टू अचीव मच, ये बात याद रखिएगा। सेल्फ स्टडी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों देखेंगे हम इसमें भी, नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन, यू कैन नो, यू हैव टू डू इट। देखिए, you know that you have to complete the entire syllabus, you have to make sure that you revise and everything, but if you don't plan well and if you don't implement what you are planning, and also if you don't follow the things that you have been telling yourself, और या फिर आपको fear या anxiety बहुत होता है, then this can be problematic, right? The next is gives you more confidence. Now when you're preparing for an exam all by yourself, it would give you more confidence. Obviously आपको पता है कि आपको analyze करना पड़ेगा, तो वो आपको confidence देगा। आपको पता है कि आपकी preparation कहाँ पे चल रही है, तो you will be well aware about your preparation, right? तो वो आपको confidence दे सकता है, right? Next is time consuming, but once you have prepared a topic, you're sorted. Look, time consuming है because you are teaching yourself, you are making things understand to yourself, but once you have prepared a topic, you are sorted, right? So that is there। but अगर आप किसी कोचिंग में जा रहे हो तो वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे, एंड अगेन आप अगर पढ़ोगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। बट अगर आप वो स्टूडेंट हो जिसको किसी के समझाने से समझ नहीं आता है, खुद समझना पड़ता है, देन ऑब्वियसली सेल्फ स्टडी इज योर थिंग। सेल्फ डिसिप्लिन एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर। नाउ इफ यू वांट टू गो फॉर सेल्फ स्टडी, strong willpower and self-discipline are two things that are very, very important. Instead of a full-fledged coaching, what you can do if you don't want to go for a full-fledged coaching, you can take coaching for a particular subject in which you need help. Okay, what else you can do? You can buy study material only. What else you can do? You can only join the टेस्ट सीरीज। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन डू। लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लॉगिरी पे उसकी नोटिफिकेशन मिले, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं @IAMLogiri के नाम से हूँ, वहाँ पे आप फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको वीकली न्यूज़लेटर भेजूँ जिसके अंदर मैं लॉ के
बारे में और भी अच्छे से बात करती हूँ, तो प्लीज़ अपनी ईमेल आईडी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे जाके अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा करूँ आपको ईमेल पहुँच जाए और आप वो देख सकें। वो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डालती हूँ, वो सिर्फ मेरे जिन्होंने न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भेजती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द, बाय।